सब्सक्राइबर है जो लंबे समय से कह रहे हैं कि सर आप जो बोलते हो उसमें हिंदी बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, आरएस प्रीलिम्स जो है 2021 का जो एग्ज़ाम है, उसमें आप टिप्स दें हमें और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप हमें बताइए कि हम तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों पहले तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए, प्लेलिस्ट में आप देख करके 100-150 वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है जो सब्सक्राइबर है उनके रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। तो कैसे करो दोस्तों, सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम है ना उसके लिए कुछ टिप्स दूंगा, हेजिटेशन छोड़ दो, है ना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं है ना, तो मेरी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। इफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है? बोलने में कोई डर नहीं है ना, कोई तनाव नहीं है, तो आप अपना 100% दे पाओगे, कोई तनाव नहीं है ना, भावनाओं में आने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप सिलेबस पे फोकस कीजिए, फोकस ऑन योर सिलेबस, है ना। सिलेबस का जो एक एक पंक्ति है वो देखो, जैसे आप साइंस से है तो आप ये देख सकते हो आर्ट्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं। अगर आप आर्ट्स से हैं, आपको लग रहा है आर्ट्स के इन टॉपिक है तो फैमिलियर है, साइंस पे फोकस करना, मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करना, तो एक दिन 2 दिन सिलेबस पे फोकस करो और देखो कि कौन कौन से पॉइंट है ना। भले ही कुछ समझ में नहीं आए लेकिन एक दिमाग के अंदर बैठेगा, हाँ भाई राष्ट्रीय आंदोलन है ना, और भारत का भूगोल है। तो छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल बस मेरे कहने पे आप 1 दिन 2 दिन सिलेबस पे फोकस करें। आरएस प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, टेबल पे रखिए, आप एक बार 2 दिन लगे उसको देखिए। उसके बाद में पिछले सालों के जो ट्रेंड एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर जो पेपर है 5 सालों के, उनको देखो आप, ठीक है। आप कहोगे साहब अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा, उनको देखने से क्या फ़ायदा है? दोस्तों फ़ायदा ऐसा है ना, फ़ायदा ऐसा है कि जैसे मान लो आपने ट्रेंड एनालिसिस देखा, उसमें आपने देखा कि भाई राजस्थान का एकीकरण है, तो आपके दिमाग में चीज़ तो पड़ी कि राजस्थान का एकीकरण पूछ रहे हैं। आपने जब पेपर देखा तो बार बार आपको लगा कि यार ये रीको क्या, इससे संबंधित सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा यार साहित्य कार जो है उसमें विजयदान जी देथा बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सूर्यमल जी मिश्रण बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है उसमें अरावली पर्वतमाला पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने कहा यार मानसून में और तो कुछ नहीं पूछा जाता है, मावट वावट इस तरीके की शब्दावली पूछी जा रही। तो कोई नहीं, आप पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है पेपर में क्या पूछ रहा है, फिर भी आप पढ़ो, तो आपकी जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे उस समय दिमाग के अंदर, जहन के अंदर वो चीज़ें आपके घूमेगी। तो फोकस ऑन सिलेबस, है ना, और फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स पेपर ट्रेंड एनालिसिस। जब ट्रेंड एनालिसिस करेगा तो आप एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट के अंदर देखो इतिहास में कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, प्राचीन काल में कहाँ से पूछे जा रहे हैं, मध्यकाल में कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आधुनिक भारत के अंदर कहाँ से पूछे जा रहे हैं, है ना। इसी तरीके से साइंस के अंदर कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपका जो शुरुआत के अंदर 5 दिन 7 दिन फ्लो बनने के अंदर, चूंकि आप नए कैंडिडेट है तो समय लगता है, बड़ा मुश्किल लगेगा कि नहीं कुछ चीज़ें घुस नहीं रही दिमाग में, कोई फर्क नहीं, आप तो बस तैयारी करते रहो, सिलेबस पे फोकस करो, पिछले सालों के पेपर देखो, तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आप अगर नए कैंडिडेट पर पढ़ाई में आप अगर कमजोर भी रहे हो पहले, तो उसकी परवाह मत करो। आरएस का जो एग्जाम है वो औसत बुद्धि का जो लोग है उन लोगों के लिए एग्जाम है, इंटेलिजेंट लोगों के लिए एग्जाम नहीं है। तो आप तो जो फोकस करो, कि फोकस किस पे करो, प्रीवियस ईयर के पेपर पे, सिलेबस पे फोकस करो। ओके सर, दो बात हो गई, फोकस ऑन सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर, ठीक। अब बुक्स कौन सी पढ़ें, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 4000 शब्दों का एक आर्टिकल लिखा है। आपकी एक एक जो इंक्वायरी, एक एक जो जिज्ञासा है, आपकी एक एक जो जानने की, इन्फॉर्मेशन जानने की जो इच्छा है, उसकी हर चीज़ का आपका समाधान करेगा वो आर्टिकल, ठीक है। तो बुक्स दोस्तों ऐसा है, देखो सबसे पहले तो अगर आप नए हो तो एनसीईआरटी से पढ़ो। आप कहोगे साहब हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ें? दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ो, बड़ी रुचि आएगी एनसीईआरटी। जैसे मान लो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हो आप, शुरुआत में कोई बड़ी किताब झेल ली तो पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो भारत का संविधान पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की जाएगी। भूगोल पढ़ोगे तो भूगोल में आपको बताया जाएगा ये भूगोल है, ये अक्षांश है, ये देशांतर है, एक छोटी स्थलमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको बताई जाएगी, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था है तो सीधा आप राजकोट से घाटा नहीं पढ़ोगे, भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है ना। और ज़्यादातर जो सवाल है वो बेसिक सवाल है, वही पूछे जाते हैं, और जो टफ है वो तो बहुत ही कम सवाल होते हैं। और जो लोग फेल होते हैं उसका कारण है उनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। एनसीईआरटी भले 2 दिन लगे आपको एक्स्ट्रा, लेकिन पढ़ो उसको, नींव मजबूत होगी और उसी पर आगे आपका मकान तैयार होगा। एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है।
3 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं और क्या पढ़ें। तो राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है ना, जैसे राजस्थान, और सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो आप राजस्थान के सामान्य अध्ययन पे करो, 55 से 60 सवाल वहाँ से पूछे जाएंगे। तो राजस्थान बोर्ड का जो बुक्स है वो आप जरूर देखें। इसके साथ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, भूगोल के लिए राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल जो मैप है, एक बड़ा सा मैप 20 रुपये 25 रुपये मार्केट से मिलता है, विश्व का मैप ज्योग्राफी के लिए जरूरी है ना, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप और राजस्थान का मैप लेकर के आओ, और 20 मिनट का 25 मिनट का समय आप मैप के लिए तय कर दीजिए कि मुझे देना ही है। और देना कैसे है मैप के लिए, जैसे आप मान लो मैप लेकर आए है ना, मैप के अंदर आप देखो राजस्थान के कौन से जिले कहाँ पे, शुरुआत में बड़ा बोझिल लगेगा लेकिन देखो अलवर यहाँ पे, भरतपुर यहाँ पे, ठीक साहब, है ना। इसी तरीके से भारत के अंदर देखो कि भाई है ना, कि भारत के कौन से जो राज्य हैं वो नेपाल से लग रहे हैं, कौन से भूटान से लग रहे हैं, मतलब पड़ोसी कौन कौन से राज्य आपस के अंदर पड़ोसी है ना। उत्तरी हिमालय कहाँ पे, दक्षिण हिमालय पे कहाँ पे, पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पे, पश्चिम तटीय मैदान कहाँ पे, एक एक चीज़ है ना आप देखो शुरुआत के अंदर, ये आगे चल करके आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो मैप पर 10 मिनट 15 मिनट का जो समय है ना, इसी तरीके से विश्व का मैप आप देखो भाई, एशिया में कौन से देश है, अफ्रीका में कौन सा है, यूरोप में कौन सा है, उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, दक्षिण अमेरिका के अंदर कौन सा है ना। तो अभी आपको जो मैंने मैप बताया है ना, ये सिंपल मैप बताए। बाद में हम ये भी देखेंगे कि प्रमुख जलधाराएं कहाँ पे, जलधाराएं भी मैप के अंदर आएगी। एक बड़ा सा मैप है ना, 100-150 पेज का मैप आता है, वो भारत का और विश्व का देखेंगे, तो उससे भी आपके लिए बहुत ज्योग्राफी को समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। और ज्योग्राफी आपको रटनी नहीं पड़ेगी, एक एक चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे, आपको याद हो जाएगी, है ना। तो मैप बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके साथ में भारत का भूगोल हो चाहे विश्व भूगोल, में पहले भी कह चुका हूँ, NCERT जरूर पढ़ें। और महेश बर्णवाल की पुस्तक थोड़ी सी अभी पढ़ना चाहो तो अभी पढ़ सकते हो, बाकी मेरी सलाह जब NCERT भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ ले, मैप पे थोड़ी बहुत समझ बन जाए, तो उसके बाद में महेश बर्णवाल की जो पुस्तक है वो भी आपको पढ़नी चाहिए। तो ये बात होगी भूगोल की। और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक है वो पढ़ो, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। उसमें शुरुआत में जो महत्वपूर्ण डाटा फैक्ट दिए हुए बहुत यूजफुल है, और बाद में जो MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए लास्ट में, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने। और RS के अंदर भारत की जो अर्थव्यवस्था के सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाते, प्रतियोगिता दर्पण आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई पिछले सालों के पेपर भी हो गए, हमने सिलेबस पे भी फोकस कर लिया और मोटा मोटी चीज़ें आपके समझ में भी आने लगी है। अब आप बात करो कि नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी है, हाउ टू मेक नोट्स। तो नोट्स का मतलब क्या है? नोट्स दोस्तों एब्रीविएशन होना चाहिए, संक्षेपण के अंदर नोट्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए नोट्स? जैसे आप मान लो, यूँ मान लीजिए कि आप मिट्टी के बना रहे हो, है ना, मिट्टी, सॉइल, तो उसमें क्या करोगे साहब, ये काली मिट्टी, ब्लैक मिट्टी, ठीक, कहाँ पे मिलती है कि साहब ये मिलती है। पीएच क्या होता है कि ये इसका पीएच होता है, इसका पीएच होता है। और प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसका मेन जो कैरेक्टर है वो क्या है। काली मिट्टी बना ली, पीली मिट्टी बना ली, इस तरीके से मिट्टी बना लीजिए। इसी तरीके से मान लो आप राजस्थान की वनस्पति तैयार कर रहे हो तो वनस्पति की लिस्ट बना लीजिए। इसी तरीके से आप प्रमुख अभ्यारण्य है, सेंचुरी की लिस्ट बना रहे तो हाँ साहब रणथंभौर है, ये रणथंभौर है, कहाँ किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या आकर्षण है। एक एक जो चीज़ है ना शॉर्ट के अंदर बनाओ आप। शॉर्ट के अंदर कैसे बनाना है, जैसे मान लो आप अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली जो माउंटेन है, मान लो पर्वतमाला है, उस पर लिख रहे हो तो अरावली रेंज पे आप लिखो, मतलब प्राचीनतम है, बहुत पुरानी है, ओल्ड है, फोल्डेड है, ये प्री कैम्बियन जो टाइम है, प्री कैम्बियन जो एरा है उसकी है, ठीक है। ये गुजरात के खेड़ ब्रह्म से बिगनिंग होकर के दिल्ली की रायसेना जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स है, वहाँ तक ये फैली हुई है। इसके साउथ जो अरावली ऐसी है, नॉर्दर्न ऐसी है ना, और इसमें ये जिले आते हैं, इसमें ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये इसके पास में पासेज है जो प्रमुख दर्रे हैं अरावली के, ये वाटर जो डिवीजन का काम करती है, जल विभाजन जो है उसका काम करती है, ठीक है। कौन कौन से खनिज संसाधन मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और प्रमुख जो पर्वत है वो उत्तरी पर्वतमाला में, साउथ में कौन से, नॉर्थ के प्रमुख जो पर्वत है, इस तरीके से अरावली को आप 100 शब्दों के अंदर लिख लीजिए, ठीक है। यही प्रीलिम्स के लिए तैयारी है, यही मेंस के लिए, बाद के अंदर आपको बुक्स पढ़नी नहीं पड़ेगी। और मेरे से अगर पूछे कि राजस्थान के सामान्य अध्ययन के लिए बुक्स कौन सी अच्छी है, तो दोस्तों मेरी दृष्टि से लक्ष्य बहुत ही अच्छी किताब है, फैक्ट ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन फिर जब लक्ष्य आप पढ़ लोगे तो बाकी पुस्तकें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप शुरुआत में आपको लगे लक्ष्य बहुत बोझिल लग रही है, आपको लगे कि लक्ष्य नहीं पढ़नी है, तो एक मानचित्रावली है, एटलस जो है वो मनोहर जी कोटड़ा लिखते हैं, एक दो और प्राइवेट पब्लिशर है, उनकी जो मानचित्रावली है
है ना, वो भी बहुत अच्छी है, तो शुरुआत के अंदर वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं आप उनसे शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो फिर आप जय सिंह नीरज पढ़ सकते हैं, आप है ना हुकुमचंद जैन पढ़ सकते हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए नाथूराम का पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये इस बात पर डिपेंड करते हैं, जैसे मान लो आप ग्राम सेवक पटवारी एग्जाम दे चुके हैं, रीट दे चुके हैं और कोई एग्जाम दे रहे हैं और आपका जो नींव मजबूत हो चुकी है तो आप कुछ और पुस्तकें पढ़ सकते हैं। बाकी बिल्कुल नए हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, 1 महीना या 2 महीना आपको पढ़ाई किए हुए शुरू किए, वैकेंसी का सुना तब से और जस्ट ग्रेजुएशन हुई है, तब उनके लिए मैं कह रहा हूँ राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उनसे शुरुआत करें। और नए जो लड़के हैं उनको तो मैं वापस फिर ये भी सलाह नहीं दूंगा प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक शुरुआत में पढ़ो। शुरुआत के अंदर उनको लुसेंट गाइड है 400 पेज की, लुसेंट पढ़ो, रोज के आप 5 पेज पढ़ो या 10 पेज पढ़ो, है ना, जितना इजीली पढ़ सकते हो। फिर उनका दूसरे दिन रिवीजन करो। तो लुसेंट पे पकड़ बनाओ, बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि लुसेंट एक ऐसी गाइड, देखो जैसे मान लो कि बात करते हैं अपने सवाल आते हैं तो लुसेंट से 20-25 सवाल आपको इजीली मिल जाएंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे, 20-25 सवाल लुसेंट के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और राजस्थान जीके पे फोकस करना है क्योंकि वहाँ पे 55 से 60 के आसपास है, ठीक है। और नए कैंडिडेट है तो आपके लिए सबसे अच्छा जो स्कोर हो सकता है ना दोस्तों वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में कोई नया कोई पुराना नहीं होता, तो उसमें आप देखो, है ना, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ो, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दोनों में से कोई एक पढ़ना शुरू कर दो। फिर जो ही आप न्यूज़पेपर पढ़ो ना उसमें लोकल न्यूज़ को छोड़ दो आप, तो आप फिर तैयारी कैसे करें। आप देखो कोई फेमस पर्सनैलिटी जैसा आया कि प्रद्युमन सिंह जी है, उनको जो 6 फाइनेंस कमीशन जो है उसके अध्यक्ष बने, तो आप अपने डायरी के अंदर नोट कर लो प्रद्युमन सिंह जी, ठीक है। इसमें फेमस पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम, जो इस तरीके से आप 20-25 कॉलम बना लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। यही राजस्थान के लिए नहीं, यही नेशनल और ऐसे ही इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स उनके लिए आप लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के आप जो पेपर देखोगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा राजस्थान के अंदर करंट अफेयर्स के कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां पूछी जाती है, अपॉइंटमेंट है ना इसके के साथ, राजस्थान के अंदर लोकायुक्त कौन है ना, राजस्थान के अंदर वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इस तरीके की नियुक्तियां पूछी जाती है ना। कोई स्पोर्ट्स है, कोई महत्वपूर्ण जो जगह है पैलेस है उससे संबंधित है, कोई रिपोर्ट कमीशन आयोग आ गया तो उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं जो पिछले सालों के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको जरूर देखो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग बनानी, उसके अनुरूप आपको रणनीति बनानी है। एक जब आप पढ़ोगे नए कैंडिडेट है तो आपको लगेगा कि साहब हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा सर, क्या तैयारी करें, सिर पैर कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों मतलब सफ़र कितना भी लंबा क्यों नहीं हो, उसकी जो शुरुआत है ना पहले कदम से ही होती है। तो आप नए कैंडिडेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नए कैंडिडेट है उनमें जोश बहुत होता है, जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। और पुराने आदमी है ना उनको कहता है क्या है पिछली बार भी दिया था इस बार भी दे देंगे, तो नए जानने की उनकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। आपके अंदर नए जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। तो आरएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक तो आप देखो सबसे बड़ी चीज़ है जो फालतू के भटकाव है उनको छोड़ दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अच्छी जो बुक्स है बैठ करके सिटिंग जो कैपेसिटी है उसकी जरूरत है, सिंसियर जरूरी है। पिछले सालों के पेपर देखो, उनसे खुद आत्मदीपो भव, खुद अपने जो गुरु है, अपने जो टीचर है वो खुद बनो कि कैसे सवाल पूछे जा रहे, खुद से सवाल करो। क्या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पिछले साल क्या सवाल पूछे गए, कितने पूछे गए थे, तो वो खुद देखो। आप खुद देखो नेशनल मूवमेंट के कितने सवाल पूछे गए, इतिहास में प्राचीन इतिहास जो है एनिसेंट हिस्ट्री है तो उसमें जो सिंधु से पूछे जा रहे हैं सवाल, या वैदिक जो सिविलाइजेशन है वहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, या महावीर जैन से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मिडाइवल के अंदर जो सवाल पूछे जा रहे हैं तो अकबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, या जो चित्रकला के सवाल पूछे जा रहे हैं, म्यूजिक के पूछे जा रहे हैं, कहाँ पे पूछे जा रहे हैं। आप पिछले 5 सालों के पेपर देखोगे ना तो आधी तस्वीर तो आपके खुद की हो जाएगी और आप कमेंट करके बताओगे साहब हमने पिछले सालों के पेपर देखे और हमारे मन के अंदर आधी अधूरी तस्वीर 50% तस्वीर तो तैयार हो गई है कि आरएस के लिए प्रीलिम्स में कैसे सवाल पूछे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहता हूं कि सिलेबस पे फोकस करो, सिलेबस से इधर उधर भटकना नहीं है। सिलेबस के अंदर दे रखा है कि पर्वत पठार तो पर्वत पठार कर लो, ज्वालामुखी नहीं दे रखा तो एक बार ज्वालामुखी को छोड़ दो, 1-2% अगर पूछ भी ले तो कोई फर्क नहीं, तो सिलेबस पे फोकस करो, ठीक है। तो अब ये मोटा मोटी जो बातें हो गई। अब और अगर आप ये पूछना चाहते हो कि साहब प्रारंभिक परीक्षा के लिए और क्या करें, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1-1.5 महीने आप नए कैंडिडेट हो तो पढ़ो, उससे आपकी विषय की धीरे धीरे आपकी पकड़ होगी। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ोगे, है ना। अब आप कहोगे साहब आपने तो एक साथ बहुत ज़्यादा किताबें बता दी। दोस्तों ये किताबें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पढ़नी है, इनमें से आप खुद सेलेक्टिव हो सकते हो। लेकिन अगर मेरे से पूछे नए कैंडिडेट हो तो सबसे पहले आप लुसेंट की जो किताब है, बिल्कुल कुछ लोग कहेंगे साहब लुसेंट क्या आप कोई स्टार प्रचारक हो क्या। दोस्तों बिल्कुल प्रचारक हूँ, छोटी सी किताब है लुसेंट, शुरुआत के अंदर इंटीग्रेटेड रूप से, है ना। तो आप
को और कुछ आ ही नहीं रहा है तो क्या करें, कोई बड़ी बड़ी पोथी आप पढ़ नहीं सकते, अभी आप और बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे, तो लुसेंट जो गाइड है उसके रोज 10 पेज पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो 25-30 सवाल लगभग अपन वहाँ से कर सकते हैं। जब भारत की अर्थव्यवस्था उसमें है, भूगोल भी है, विश्व का भूगोल भी है, सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़, ठीक है, राजस्थान का भूगोल के लिए मैंने आपको बताया, राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ सकते हैं, है ना, तो वहाँ से भी अपने अच्छी पकड़ हो जाएगी। अब करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, है ना, तो मैं तो ये कहूँगा एक बार आप नए कैंडिडेट है तो दर्पण उसको छोड़ के भी एक बार क्रोनोलॉजी है ना, बिल्कुल उस पर फोकस करो। धीरे धीरे बाद हम क्रॉनिकल, दर्पण और किसी मैगजीन की बात करेंगे, एक साथ आप छेड़का नहीं, ज़्यादा किताबों से मत करो। तो एक बार क्रोनोलॉजी पढ़ो, या मूमल का कोई विशेषांक आता है मंथली छोटा मोटा, वो पढ़ लो आप, ठीक है, उससे आपको समझ बनेगी कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है ना। और इसलिए वापस मैं कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स में भी देखो पिछले सालों के अंदर सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो कैसे पूछे जा रहे हैं। आप अनावश्यक दुनिया भर के आंकड़े तैयार कर लेते हो और छोटे मोटे व्यक्तित्व को भी तैयार कर लेते हो कभी, जबकि छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे साहित्यकार है तो साहित्यकार आप दुनिया भर को पूछोगे, जबकि आरपीएससी के अंदर फिक्स है, या तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेंगे, या केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार पूछेंगे, या जो बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी जो पुरस्कार दिया जाता है वो पूछेंगे। 3 सवाल है। इसी तरीके से आप फिल्मों में दुनिया भर के जी अवार्ड, सिने अवार्ड सबको छोड़ दो, आप तो याद रखो इस साल का दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, इस साल का जो नेशनल अवार्ड है वो किस फिल्म को दिया गया, किस अभिनेता को दिया गया, ये याद रख लो। और इसके अलावा इस साल के जो ऑस्कर अवार्ड, ज़्यादा से ज़्यादा आप जरा याद रखना चाहो तो ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया, इसके अलावा कोई याद रखने की जरूरत नहीं है ना। इसी तरीके से स्पोर्ट्स से सवाल है, वो भी आप देखो कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। दुनिया भर की खेल की शब्दावली आप रट लेते हो, बहुत कुछ नहीं, पेपर देखो और उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाओ, प्लानिंग बनाओ, और उसके अनुरूप जो उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे तैयारी करो। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके मन के अंदर क्या क्यूरियोसिटी है, क्या जिज्ञासा, आप मेरे से सवाल पूछो, मैं कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी जो मेरा सारांश है कि पढ़ो अच्छे तरीके से, पढ़ते समय भटकाव नहीं होना चाहिए, ध्यान से पढ़ो, और जो पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लो। जैसे मैंने एनसीईआरटी बताई, बार बार नहीं पढ़ने, भारत का भूगोल पढ़ा आपने एनसीईआरटी के अंदर, ठीक, शॉर्ट के अंदर आपने नोट्स बना लिए। काली मिट्टी के साथ ये लो, काली मिट्टी रेगूर कहते हैं, कपास के लिए उपयुक्त है। शुरुआत के अंदर एनसीईआरटी के अंदर 2 फैक्ट मिले तो कोई बात नहीं, आप 2 फैक्ट लिखो, उसमें याद होगा, फिर हम किसी और किताब से पढ़ेंगे तो उस समय वो चीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बेसिक तैयार करते हो हमें आगे बढ़ना है, और एकदम हड़बड़ाहट नहीं दिखानी, ये नहीं कि साहब अभी कभी सारा का सारा जो सिलेबस है वो तैयार कर लो। तो देखो मेरा ऐसा मानना 7-8 घंटे तो आप शुरुआत में अगर नए कैंडिडेट हो तो आप पढ़ो, है ना। डर के साथ मत पढ़ो, जोश के साथ में पढ़ो, है ना, किसी तरीके का डर मत, निर्भय होकर के पढ़ो, है क्या, है ना, एग्जाम ही तो है, ठीक है। और जोश रखो, मनोबल बना करके रखो, और रणनीति के साथ में पढ़ो। अनावश्यक जो चीज़ें याद मत करो, और वो पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ आवश्यक है कौन सी अनावश्यक है, तो पिछले सालों के जो पेपर हैं उससे आपको पता चल जाएगा। तो मोटी मोटी बात आप समझ गए होंगे। और ट्रेंड एनालिसिस देखो, ज़्यादा सवाल कहाँ पूछे जा रहे हैं, तो मेरा कहना मतलब सबसे पहले राजस्थान जीके करो, तो हम वहाँ पे लगभग 55 से 60 सवाल वहाँ की स्थिति के अंदर पहुँच जाएंगे। 15 सवाल करंट अफेयर्स है, ये तो एक चलने वाली प्रक्रिया 6-7 महीने। तो आप रोज़ अगर जैसे 1 महीने की क्रोनोलॉजी आप उठाओगे बिल्कुल, है ना, तो आज इस महीने की पढ़ ली, अगले महीने फिर और पढ़ लोगे, इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे भी करंट अफेयर्स आपका तैयार होता रहेगा। तो 15 सवाल लगभग वहाँ से पूछ लेंगे, और फिर भूगोल के पूछ लेंगे। तो भूगोल भी जैसे मैंने बताया, मैप पे अगर पकड़ रखोगे तो वहाँ से भी अच्छे सवाल हो जाएंगे। और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करूं दोस्तों, विज्ञान के अंदर जो आर्ट्स के जो कैंडिडेट है उनके साइंस समझ में नहीं आती, तो डेली रूटीन की जिंदगी के अंदर जो है, जैसे मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी है ना, डिजीज कौन कौन सी है, डिजीज के क्या लक्षण है, विटामिन्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है ना, इस तरीके के जो सवाल है ना, जो मानव डिजीज हो गया, और इसके अलावा जो विभिन्न तरीके की डिजीज है, कौन सी किस तरीके की डिजीज है, कौन सी वायरस से फैलती है, कौन सी फंगस से फैलती है, इस तरीके के जो सवाल है। इसके अलावा सेल बायोलॉजी है, उसके जो सेल बायोलॉजी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है, जो बेसिक जो बायोलॉजी की जो बातें हैं ना वो पढ़ो। और आजकल आरएस के अंदर भी दूसरे सवाल पूछने की बजाय जो बेसिक सवाल है ना, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा स्पेस हो गया, स्पेस के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हो रही, कौन सा अंतरिक्ष यात्री क्या कर रहा है, ये पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पूछा जा रहा है, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है वो सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे उपग्रह हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, तो उन पे फोकस करो, देखो कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। और साइंस में भी जो ट्रेडिशनल साइंस है ना, उनको बहुत ज़्यादा रटने की बजाय देखो, क्योंकि आर्ट्स के कैंडिडेट के लिए साइंस को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये करो, तो पिछले सालों के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, साहब इस बार एलिजा टेस्ट पूछा एड्स के लिए, तो विडोल टेस्ट टाइफाइड के लिए पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से पिछली बार पूछा गया था प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस बार और कोई रोग पूछ लेंगे, आनुवंशिक जो बीमारी हैं वो पूछ लेंगे, है ना। कोई कवक जनित रोग है तो इस बार वायरस जनित रोग पूछ लेंगे। जो ह्यूमन जो बॉडी है, मानव का जो शरीर है, उसके बारे में अच्छे तरीके से तैयार करो। जैसे कि
ब्लड हो गया, जैसे कि है ना एंडो इसका इन शब्द होता है, एंडो सिक्रेशन, पता नहीं अंतःस्त्रावी जो तंत्र है, मेरे अंग्रेजी इसलिए बताता नहीं हूँ मैं, ठीक है, एंडोक्रोनोलॉजी ऐसे कोई शब्द है उसके लिए, ठीक है, जैसे पीयूष ग्रंथियाँ वगैरह हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह हो गई, तो इस तरीके से आप तैयार करो। तो दोस्तों वापस कहूँगा, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक 4000 शब्दों का आर्टिकल लिखा हुआ प्रारंभिक परीक्षा के लिए, RS प्रीलिम्स के लिए, है ना, तो अच्छे तरीके से पढ़े। वापस अगर शॉर्ट में करूँ तो फोकस ऑन सिलेबस, प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस, मेक द नोट्स एंड डू रिवीजन। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।